आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है। ये जिंदगी है यार, यहाँ जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है। और कोई भी इंसान अपनी खुशी से बाहर कमाने नहीं जाता सर, मजबूरी होती है। हमें भी बहुत बुरा लगता है जब हमारी उम्र के बच्चे गांव में पार्टियां करते हैं, अय्याशियां करते हैं, घूमने जाते हैं। हमें भी बहुत बुरा लगता है जब लोग त्योहारों पर नए नए कपड़े पहनते हैं और हम अपने कमरे में बैठकर अपना खाना खुद बनाते हैं। गरीबी बहुत बुरी चीज है सर, ये जीते जी हमारे बचपन को छीन लेती है। गांव में अगर कोई हमसे ऊंची आवाज में बात भी करता है ना सर, तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहीं यहाँ 4 गालियां खाने के बाद भी हम चुप रह जाते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है। बड़ा ही खूबसूरत सपना था, मेरा भी कोई अपना था। चाहत थी उसके साथ जिंदगी गुजारने की, फिर पता चला उसका भी कोई अपना था। सोचेंगे तुम्हें थोड़ा वक्त दिया करो यार अपनी पत्नियों को, क्योंकि उनके पास कोई और नहीं होता अपने दिल की बात करने के लिए। वो पूरा घर संभाल सकती है, वो सबको संभाल सकती है, वो अकेले खाना बना सकती है, सबका ख्याल रख सकती है, लेकिन अकेले जिंदगी नहीं काट सकती। उनके सफर में हम सफर बनो, उनसे दूरियां मत करो, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही आसरा होता है, वो हो तुम। वो तुम्हारे आसरे तुम्हारे घर में आती है, तुम्हारे घर वालों को संभालती है, तुम्हारे बच्चों को पालती है। क्या थोड़ा सा भी वक्त नहीं दे सकती? वो वक्त ही मांगती है यार, उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो यहाँ से प्यार करती है ना पत्नी, वो ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करती, बस थोड़ा वक्त दिया करो यार। वो क्या मांगती है तुमसे? दौलत शोहरत नहीं यार, वो तुम्हारे पूरे घर को संभालती है, तुम्हारे माता पिता का ख्याल रखती है और तुम्हारा बच्चा को पालती है। वो पूरा कर देती है यार, लेकिन तुम नहीं कर पाते। उनके सफर में हम सफर बनो, दूरियां मत बनाओ यार, क्योंकि जो पत्नी होती है ना, अगर पति थोड़ा सा भी साथ दे दे तो घर को जन्नत बना देती है। हाँ, लक्ष्मी होती है जो दिल से रिश्ता निभाती है, अपने ससुराल को अपना मानती है, अपने माता पिता को के जैसा अपने सास ससुर को मानती है और अपने पति को भगवान मानती है। उसे थोड़ा सा टाइम दे दिया करो यार, वो ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस थोड़ा सा टाइम, है ना बहनों? करो नजदीकियां, जिंदगी का भरोसा नहीं, फिर कहोगे चुपचाप चले गए और बताया भी नहीं। और दिल से उतर जाने वाले लोग सामने भी हो तो नजर नहीं आते। ये कहानी एक गरीब लड़के और एक अमीर लड़की की है। इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, शायद आपकी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। कहने को तो वो लड़की भी इस लड़के से बहुत प्यार करती थी। एक दिन लड़की लड़के को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। लड़का उससे मिलने के लिए आता है और कहता है, क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? लड़की उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ, तुम गुस्सा मत होना। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा बाबा बताओ तो बात क्या है? तो लड़की उससे कहती है कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। लड़का बहुत अमीर है, मैं चाहकर भी अपने और तुम्हारे बारे में कुछ बात नहीं कर पाई। मैं क्या कहती कि मैं एक गरीब लड़की से प्यार करती हूँ और मुझे भी ऐसा लगता है कि पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लड़का ये सब चुपचाप सुन रहा होता है। लड़की उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना और अच्छा होगा तो मुझे जितनी जल्दी भूल जाओ, और वो जाने लगती है। लड़का उससे मोहब्बत की भीख मांगने लगता है, रोने लगता है, उसे यकीन दिलाने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यकीन मानो मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर भी लड़की कुछ नहीं सुनती है, वहाँ से चली जाती है। देखो, इस कहानी से एक बात तो सीखने को मिलती है कि प्यार भी उन्हीं को मिलता है जो लोग कामयाब होते हैं। इसलिए इस उम्र में ना प्यार के पीछे मत भागो। अगर किसी चीज के पीछे भागना है ना, तो वो कामयाबी के पीछे भागो। यकीन करो मेरे दोस्त, जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे ना, ये झक मारकर प्यार तुम्हारे जो हर हाल में गुजार सके उम्र सारी हमसफर ऐसा वफादार चुनना। बहुत मिलेंगे चेहरे से खूबसूरत लोग इस जमाने में, पर तुम किरदार चुनना। क्योंकि जिन लड़कियों को लगता है कि मर्द बदलने से सुख मिलता है, तो बिल्कुल नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो कोठे में बटी औरतें आज खुद को बदनसीब ना समझती। जिनको सुख मिलना होता है वो झोपड़ी में भी खुश रह लेती है। और यूं तो जमाना बदनाम है मोहब्बत के नाम पर, मगर जिनको निभाना होता है वो अपने मर्द के मरने के बाद भी निभा लेती है।
किसी निर्दोष के आंसुओं से अपनी सफलता का महल मत खड़ा करना, क्योंकि उन आंसुओं में वो तेजाब होता है जो लोहे की सलाखों तक को गलाने की ताकत रखता है। ये दुनिया बहुत कोशिश करेगी हम दोनों को अलग करने की, लेकिन तुम भरोसा रखना मुझ पर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बस तुम कभी साथ मत छोड़ना, मेरा हाथ मत छोड़ना। ये दुनिया चाहे कितना भी ताना मारेगी, चाहे कितना भी अलगाव करेगी, लेकिन हम दोनों साथ रहकर दिखाएंगे। इस दुनिया के तानों से हम दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो मेरे बस में भी नहीं है। रहोगी ना? एक बात बोलें, वक्त रहते अपने पति की कदर कर लो, वरना 4 दिन किसी विधवा के साथ रह के देखना, अपने पति की अहमियत पता चल जाएगी। उसने अपना वादा तो तोड़ दिया, पर मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। बहुत महंगा पड़ गया तुमसे मोहब्बत करना। हंसना तो दूर, हम तो मुस्कुराना भूल गए। एक नगर में एक चित्रकार रहता था। एक दिन उसने मेहनत और लगन से एक सुंदर सी तस्वीर बनाई और उस तस्वीर को नगर के बीच चौराहे पर लगा दी। नीचे लिख दिया, इस तस्वीर में कोई भी कमी नजर आए उस जगह निशान लगा देना। अगली सुबह जाकर देखा तो तस्वीर कमियों के निशान से भरी हुई थी। ये देखकर चित्रकार बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैंने इतनी लगन से तस्वीर बनाई फिर भी लोगों को पसंद नहीं आई। उसने ठान लिया कि आज के बाद ये चित्रकारिता का काम ही नहीं करूंगा। वो किसी नए काम की तलाश में अपने दोस्त के पास गया। दोस्त बोला, तू तो इतनी अच्छी चित्रकला जानता है, फिर तुझे क्या नए काम की जरूरत पड़ी? इसने अपने दोस्त को सारी कहानी बताई। दोस्त सुनकर बोला, तू मेरे कहने से एक और तस्वीर बना और इस बार नीचे लिख देना, इस तस्वीर में कोई भी कमी नजर आए उसको सुधार देना। इसने ऐसा ही किया, एक अधूरी तस्वीर बनाकर उसी जगह पर लगा दी और नीचे लिख दिया, इसमें कमी नजर आए उसको सुधार देना। अगले दिन फिर जाकर देखा तो तस्वीर वैसी की वैसी। अब इस चित्रकार को समझ आया कि दुनिया सिर्फ कमी निकाल सकती है, उसको सुधार नहीं सकती। ध्यान से सुनिएगा, हर मर्द के जीवन की कहानी। वो रात रात भर सोच में डूबा रहता है और अपने बच्चों को देखकर सारी थकान भूल जाता है। फिर भी वो सुबह सबके लिए हंसता है और अंदर का बोझ अकेले उठाता है। अपनी ख्वाहिशों को दबाकर परिवार चुनता है और हर चुनौती को चुपचाप सह लेता है। आखिर तक सब ठीक है ये कहकर जीता है। और वीडियो में थोड़ी बहुत भी सच्चाई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ये मुझे हमेशा इंतजार कराती है, कभी भी टाइम पर जवाब नहीं देती। मैं इसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन मेरा इंतजार करके सोना पड़ेगा ना तुम्हें, उस दिन एहसास होगा इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। बस सफर के मजे लो दोस्त, मंजिल तो सबको पता है, मौत है। मेरे दोस्त कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, दुनिया मतलब का नाम है। जब मतलब निकल जाएगा, ना तुझसे मतलब ना तेरे काम से मतलब। औरतें लड़ाइयाँ जीतने के लिए नहीं करती, बल्कि वो कुछ लड़ाइयाँ अपने जीने के लिए करती। कितना समेट लोगे तुम खुशियों को अपनी, वक्त के झोंके से नजारा बिगड़ेगा जरूर। कि कितना समेट लोगे तुम खुशियों को अपनी, वक्त के झोंके से नजारा बिगड़ेगा जरूर। मुझे किसी पर भरोसा नहीं के साथ है वो, मुझे सब पर भरोसा है वो बिछड़ेगा जरूर। मत दिया करो अपने पति को ताने और दुख, क्योंकि माँ बाप के बाद एक वही इंसान है जो आपको पलकों की छांव में रखता है। इसीलिए उनका दुरुपयोग आप मत किया करो। क्यों, सही कहा ना? मैं गुस्सा होता हूँ तो खुद गुस्सा हो जाती है। अब मैं क्या ही करूँ इसका? कम से कम तुम तो गुस्सा सह लिया करो मेरा। हर किसी से मैं तो नाराज भी नहीं होता।